अब इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फिल्म स्पेशल 26 स्टाइल में एक लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। बेंगलुरु में फर्जी आरबीआई अधिकारी बनकर कुछ बदमाशों ने एक एटीएम कैश वैन रुकवा ली, जिसके बाद कागज जांच करने के नाम पर 7 करोड़ 11 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल स्पेशल 26 स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों की तलाश जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु में दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की सनसनीखेज लूट। फिल्म स्पेशल 26 स्टाइल में एटीएम कैश वैन को लूटा। आरबीआई अफसर बनकर आए, 7 करोड़ 11 लाख रुपए ले उड़े। बेंगलुरु में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में 7 करोड़ 11 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी में हुई इस वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। लूट की इस वारदात को बिल्कुल उसी स्टाइल में अंजाम दिया गया जैसे फिल्म स्पेशल 26 में दिखाया गया था। लुटेरों ने फिल्मी स्क्रिप्ट को बेंगलुरु की सड़क पर दिन दहाड़े अंजाम दे दिया। लूट की इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन सड़क से गुजरती दिखी। ठीक उसके 5 सेकंड बाद लुटेरों की इनोवा कार उनका पीछा करती नजर आई। इसके कुछ ही पल बाद लुटेरों ने कैश वैन को साउथ एंड सर्कल के पास जयदेव डेयरी सर्कल पर रोक लिया। कैश वैन का स्टाफ कुछ समझ पाता, इससे पहले इनोवा में सवार 7-8 लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में खुद को भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी बताया और दस्तावेज चेक करने का बहाना किया। इस दौरान जब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड ने शक जताया तो हथियार दिखाकर कैश वैन पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद लुटेरे कैश वैन को डेयरी सर्कल तक ले गए और फ्लाईओवर पर खड़ी करके पूरी रकम अपनी इनोवा में शिफ्ट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की इनोवा कार पर लगा नंबर फर्जी निकला जो असल में एक स्विफ्ट कार का था। पुलिस को शक है कि लुटेरों का यह गैंग तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश भागा होगा। पुलिस के मुताबिक एटीएम की एक कैश वैन जेबी नगर के एक प्राइवेट बैंक के ब्रांच से एटीएम से कैश ले जा रही थी। दिन दहाड़े इस तरह की हाई प्रोफाइल लूट ने बेंगलुरु में कैश वैन की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। सरकारी अधिकारियों के वेश में लुटेरों का इस तरह से वारदात को अंजाम देना पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहा है। इन सब के बीच पुलिस इस मामले को एक इनसाइड टिप ऑफ की आशंका से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि वारदात का टाइम, लोकेशन और मूवमेंट सब कुछ सही समय पर था। इसी के चलते पुलिस कैश वैन के गार्ड, ड्राइवर और हैंडलर से पूछताछ कर रही है। फिलहाल 7 करोड़ 11 लाख रुपए और स्पेशल 26 स्टाइल गैंग अभी तक फरार है। बात कर लेते हैं स्पेशल रिपोर्ट्स की। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच का दायरा अखबारों तक पहुंच चुका है। एसआईए ने गुरुवार को जम्मू में कश्मीर टाइम्स कार्यालय पर छापा मारा। ये रेड कई घंटों तक चली और शाम 6 बजे खत्म हुई। एसआईए की टीम इस दौरान डिजिटल सबूत, दस्तावेज और अन्य सामग्री अपने साथ ले गई। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर के अंदर और बाहर काम कर रहे अलगाववादी और दूसरे देश विरोधी संगठनों के साथ क्रिमिनल साजिश में शामिल होने के लिए दर्ज केस की जांच के सिलसिले में की गई। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में रेड और सर्च के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद हुए, जिनमें एक पिस्टल, AK-47 और पिस्टल की गोलियां, ग्रेनेड, सेफ्टी लीवर भी शामिल है। तो जम्मू कश्मीर में कई घंटों की जांच के बाद डिजिटल सबूत और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पिस्टल, AK-47, गोलियां और ग्रेनेड भी बरामद किया गया। तो जम्मू में कश्मीर टाइम्स कार्यालय पर यह छापा मारा गया, रेड की गई। ऑफिस में रेड और सर्च के दौरान हथियार बरामद हुए हैं।
जम्मू के रेजिडेंसी रोड स्थित कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय में वीरवार को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने छापेमारी की। ये कार्रवाई उस FIR के बाद हुई है जो कुछ दिन पहले इसी अखबार के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें अखबार पर आरोप लगाया गया था कि उसने ऐसी सामग्री प्रकाशित की जो देश की संप्रभुता के लिए हानिकारक हो सकती थी और जिसमें भ्रामक जानकारी होने की संभावना है। इससे पहले भी इसी अखबार के जम्मू और कश्मीर दफ्तरों पर ऐसे ही आरोपों को लेकर कार्रवाई हो चुकी है, जिसके चलते मामला पहले से ही संवेदनशील माना जा रहा है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि SIA की तरफ से आज कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के ऑफिस में रेड किया गया है। नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस जो है वो तेज कर दिए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लगातार जो इनपुट्स इंटेल जो है वो जांच एजेंसियों के पास पहुंच रहे हैं, उसकी बिना पे ये रेड्स की जा रही हैं। देख सकते हैं कि SIA के इस वक्त ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त कश्मीर टाइम्स बिल्डिंग में मौजूद हैं और अगर सूत्रों की माने तो कश्मीर टाइम्स पे पहले भी जो है एंटी नेशनल कंटेंट लिखने के बिना पे जो है कई दफा रेड हो चुके हैं और ये एक SIA के पास FIR दर्ज हुई थी एक केस में, जिसकी बिना पे आज ये रेड्स किए गए हैं। लगातार जो है वो जांच एजेंसियां तमाम उन जगहों पे रेड्स कर रही हैं जहां से एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट या समर्थन देने की बात सामने आ रही है। आज भी ये रेड्स अभी भी चल रही हैं। कश्मीर टाइम्स को लेकर विवाद नया नहीं है। अक्टूबर 2020 में इसके प्रेस एनक्लेव श्रीनगर स्थित दफ्तर को प्रशासन ने सील कर दिया था। आरोप तब भी वही था, देश विरोधी कंटेंट। और अब SIA की ताज़ा रेड ने इस इतिहास को फिर से कुरेद दिया है। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसी उन लेखों की तलाश में है जो कथित तौर पर कानून व्यवस्था को खतरा पहुंचा सकते थे। लगातार चाहे वो कश्मीर घाटी हो चाहे वो जम्मू हो, दोनों जगह पे जो है लगातार जो है ये रेड्स हो रही हैं। हालांकि कश्मीर टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो कुछ देर पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन इसकी वेबसाइट अभी भी चालू है और ऐसे में SIA के पास जो है एक पुख्ता इंटेल पहुंचा था, जिसकी बिना पे FIR को दर्ज किया गया था और उसी बिना पे आज रेड किया गया है। अब जो डिजिटल सबूत हैं या बाकी जो कंटेंट यहाँ से वो SIA की टीम जो है वो उठाएगी और उसकी जांच की जाएगी और किस तरह से ये पेपर जो है एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा था, किस तरह से उन तक मदद इसके हवाले से पहुंच रही थी, इन सब चीजों की जांच होगी। और ये अपने आप में बड़ा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि कश्मीर टाइम्स बहुत ही पुराना जो है न्यूज़पेपर है और कई दफा यहाँ पे जो है इससे पहले भी रेड्स हुए हैं, लेकिन आज का रेड्स जिस तरह की कड़ी में हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है कदम माना जा सकता है। उधर अनंतनाग में भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। GMC अस्पताल में वीरवार को भी लॉकर्स की व्यापक तलाशी ली गई। ये कार्रवाई हाल ही में हुए दिल्ली धमाके और इसी GMC में एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिलने के बाद तेज की गई है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन की संयुक्त टीम बिना दावे वाले लॉकर्स की जाँच कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आज बाद दोपहर जो रेड्स कंडक्ट की गई और ये इंस्पेक्शन या रेड जो है ये बिल्कुल अस्पताल इंतजामिया के साथ आप ये देख सकते हैं पहले विजुअल्स में। यहाँ पुलिस ने जो लॉकर्स हैं डॉक्टर्स के लॉकर्स उनका मिसयूज ना हो उसके हवाले से यहाँ पे चेकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि जो अनंतनाग पुलिस है, अनंतनाग पुलिस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अस्पताल इंतजामिया के साथ ये इंस्पेक्शन जो है ये कंडक्ट किया गया। इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स के लॉकर्स हैं वो मिसयूज ना हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। और आपको यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि इससे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक लॉकर से एक राइफल बरामद की गई थी, उसके बाद ये सिलसिला जो है तलाशी कार्रवाई का शुरू किया गया। इसी बीच कठुआ जिले के दरमनी गांव से भी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने वाली सूचना मिली। स्थानीय निवासी नरेंद्र कुमार को खेतों में 2 संदिग्ध शल मिले। सूचना मिलते ही रामकोट पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची, इलाके की घेराबंदी की और शल को बम निष्क्रिय दस्ते BDS को सौंपा। टीम अभी शल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में जुटी है। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापेमारी
जीएमसी अस्पताल में लॉकर्स की जांच और कठुआ में खेतों से मिले शेल, इन सब घटनाओं ने ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां कई दिशाओं में एक साथ काम कर रही हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध कंटेंट या सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संकेतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर टाइम्स की जांच अब एसआईए के हाथों में है और आगे की कार्रवाई क्या दिशा लेगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फिल्म स्पेशल 26 स्टाइल में एक लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। बेंगलुरु में फर्जी आरबीआई अधिकारी बनकर कुछ बदमाशों ने एक एटीएम कैश वैन रुकवा ली, जिसके बाद कागज जांच करने के नाम पर 7 करोड़ 11 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल स्पेशल 26 स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों की तलाश जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु में दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की सनसनीखेज लूट। फिल्म स्पेशल 26 स्टाइल में एटीएम कैश वैन को लूटा। आरबीआई अफसर बनकर आए, 7 करोड़ 11 लाख रुपए ले उड़े। बेंगलुरु में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में 7 करोड़ 11 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी में हुई इस वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। लूट की इस वारदात को बिल्कुल उसी स्टाइल में अंजाम दिया गया जैसे फिल्म स्पेशल 26 में दिखाया गया था। लुटेरों ने फिल्मी स्क्रिप्ट को बेंगलुरु की सड़क पर दिन दहाड़े अंजाम दे दिया। लूट की इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन सड़क से गुजरती दिखी। ठीक उसके 5 सेकंड बाद लुटेरों की इनोवा कार उनका पीछा करती नजर आई। इसके कुछ ही पल बाद लुटेरों ने कैश वैन को साउथ एंड सर्कल के पास जयदेव डेयरी सर्कल पर रोक लिया। कैश वैन का स्टाफ कुछ समझ पाता, इससे पहले इनोवा में सवार 7-8 लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में खुद को भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी बताया और दस्तावेज चेक करने का बहाना किया। इस दौरान जब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड ने शक जताया तो हथियार दिखाकर कैश वैन पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद लुटेरे कैश वैन को डेयरी सर्कल तक ले गए और फ्लाईओवर पर खड़ी करके पूरी रकम अपनी इनोवा में शिफ्ट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की इनोवा कार पर लगा नंबर फर्जी निकला जो असल में एक स्विफ्ट कार का था। पुलिस को शक है कि लुटेरों का यह गैंग तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश भागा होगा। पुलिस के मुताबिक एटीएम की एक कैश वैन जेबी नगर के एक प्राइवेट बैंक के ब्रांच से एटीएम से कैश ले जा रही थी। दिन दहाड़े इस तरह की हाई प्रोफाइल लूट ने बेंगलुरु में कैश वैन की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। सरकारी अधिकारियों के वेश में लुटेरों का इस तरह से वारदात को अंजाम देना पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहा है। इन सब के बीच पुलिस इस मामले को एक इनसाइड टिप ऑफ की आशंका से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि वारदात का टाइम, लोकेशन और मूवमेंट सब कुछ सही समय पर था। इसी के चलते पुलिस कैश वैन के गार्ड, ड्राइवर और हैंडलर से पूछताछ कर रही है। फिलहाल 7 करोड़ 11 लाख रुपए और स्पेशल 26 स्टाइल गैंग अभी तक फरार है।